रमेश अपने दो बच्चों आरव और छोटी परी के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी के निधन के बाद बच्चों का सारा संसार जैसे अधूरा हो गया था। घर में चुप्पी, बच्चों की आंखों में डर और दिलों में खालीपन था। समय बीता और रमेश ने दूसरी शादी की। नई पत्नी सरिता सौतेली मां बनकर उस घर में आई। लेकिन सरिता के मन में एक ही इच्छा थी, इस घर को फिर से हंसी से भर देना। पहले दिन जब वह घर में आई, बच्चों ने उससे बात तक नहीं की। आरव ने मन में सोचा, शायद ये भी हमसे दूर रहेंगी। छोटी परी उसकी ओढ़नी के पीछे छुप जाती थी। लेकिन सरिता अलग थी। वह रोज सुबह बच्चों के लिए दूध में हल्दी मिलाकर देती, ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। होमवर्क में मदद करती। हर रात परी को अपने हाथों से तेल लगाकर सुलाती। और जब भी आरव उदास होता, वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, माँ होने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, प्यार देना जरूरी होता है। धीरे धीरे बच्चों के मन का डर पिघलने लगा। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता थी। आरव ने भाग लिया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट बारिश में भीग गया। वह रोते हुए घर लौटा। वह सोच रहा था कि सौतेली माँ डांटेंगी। लेकिन सरिता ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, चीजें भीग जाती हैं, पर हिम्मत नहीं भीगने दूंगी। फिर रात भर जागकर उसने आरव के साथ नया प्रोजेक्ट बनाया। अगले दिन आरव ने पहला पुरस्कार जीता। और उसी दिन स्कूल से लौटते समय आरव ने पहली बार कहा, माँ, देखो, मैं जीत गया। माँ। ये शब्द सुनते ही सरिता की आंखें भर आईं। छोटी परी ने भी उसकी गोद में सिर रख दिया। अब वह घर फिर हंसी से भर गया था। रमेश दूर से खड़ा ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी सिर्फ सौतेली नहीं, बच्चों के लिए सच्ची माँ बन